तो बड़ी खबर आई हमास की कैद से इजराइल के बंधकों को छुड़ाने और गाजा में युद्ध विराम से जुड़ी हुई। गाजा में 4 दिन के युद्ध विराम पर सस्पेंस गहरा गया है। इजराइल की सरकार ने जानकारी दी कि सीज फायर वाली डील एक दिन टल सकती है क्योंकि हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेजों पर साइन नहीं किए और इस चक्कर में सीज फायर का समय एक दिन टल गया क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया कि जब तक हमास डील पर साइन नहीं करता तब तक सीज फायर का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि एक दिन पहले ही हमास ने खुद बयान जारी किया था और बताया था कि जंग के 48वें दिन यह डील पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उल्टा सीज फायर पर सस्पेंस गहरा गया क्योंकि इजराइल ने जानकारी दी कि सीज फायर वाली डील एक दिन टल सकती है और जिसकी वजह हमास है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज पर हमास की तरफ से साइन नहीं किए गए और इस चक्कर में जंग के 48वें दिन गाजा में सीज फायर नहीं हो पाया। इजराइल ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर रात में ही बयान जारी कर दिया। इसमें बताया गया कि हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज पर साइन नहीं किया और इसकी वजह से सीज फायर और बंधकों की रिहाई 24 घंटे टल सकती है। यानी गाजा में जंग 48वें दिन भी नहीं रुकी क्योंकि सीज फायर नहीं हो पाया। और जिस तरह की खबरें आई उन्होंने सीज फायर पर सस्पेंस बढ़ा दिया क्योंकि इजराइल के मुताबिक हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज पर साइन ही नहीं किए, जबकि इजराइल सीज फायर के लिए माना ही इसलिए था क्योंकि उसे हमास की कैद से अपने बंधकों को छुड़ाना है। एक दिन पहले तक ऐसा लगा भी कि जंग के 48वें दिन 4 दिन का युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इजराइल ने बोल दिया कि युद्ध विराम में 24 घंटे का समय और लग सकता है, या यूं कहें कि युद्ध विराम 24 घंटे टल गया क्योंकि हमास ने एक बार फिर पेच फंसा दिया। इजराइल की सरकार के सूत्रों ने तो ये तक खबर दी कि अगर जंग के 48वें दिन सीज फायर नहीं हुआ तो इसमें 24 घंटे से ज्यादा समय भी लग सकता है क्योंकि हमास बंधकों की रिहाई से जुड़े कई मुद्दों पर राजी नहीं हो रहा और इसी चक्कर में उसने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेजों पर साइन नहीं किया और इसकी वजह से गाजा के लोगों का युद्ध विराम का इंतजार लंबा हो सकता है क्योंकि इजराइल ने खुद बयान दिया कि उसे नहीं लगता कि जंग के 49वें दिन से पहले बंधकों की घर वापसी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जो हमास एक दिन पहले कह रहा था कि जंग के 48वें दिन बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी और गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा, उसी हमास की वजह से सीज फायर पर पेच फंस गया क्योंकि इजराइल के मुताबिक हमास ने उसे अब तक उन 50 बंधकों की लिस्ट ही नहीं सौंपी है जिन्हें वो सीज फायर के दौरान रिहा करने वाला है और इजराइल तब तक युद्ध विराम नहीं करेगा जब तक उसे उन 50 बंधकों की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती और हमास डील के कागजों पर खुद साइन नहीं करता। यानी इजराइल ने इशारों में संकेत दे दिए कि हमास बंधकों को छोड़ने में टालमटोल कर रहा है और इसीलिए इजराइल की सरकार ने खुलकर बोल दिया कि बिना डील के सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता। और इसी बात ने गाजा में सीज फायर पर सस्पेंस बढ़ा दिया क्योंकि बड़ी मुश्किल से अमेरिका और कतर ने कोशिश करके इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की डील करवाई थी, लेकिन 24 घंटे बाद ही उस पर संकट मंडराता दिखा क्योंकि हमास ने उन 50 बंधकों की लिस्ट ही इजराइल को नहीं दी जिन्हें वो छोड़ने वाला है। ये दावा इजराइल के कुछ अखबारों ने किया, जबकि एक दिन पहले इजराइल के मीडिया ने ही दावा किया था कि सीज फायर के 4 दिनों में 50 बंधक छोड़े जाएंगे और इनमें 30 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल होंगी। लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि इजराइल को उन 50 बंधकों की लिस्ट ही नहीं मिली क्योंकि हमास बंधकों को छोड़ने से जुड़े कागजों पर साइन करने में नानुकुर कर रहा है। इजराइल की सरकार के सूत्रों ने तो ये तक दावा किया कि इजराइल को हमास के ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है और इसीलिए उसने अपनी सेना को अलर्ट रखा। यही नहीं, इजराइल की सरकार ने उनसे बोल दिया कि भले ही गाजा में सीज फायर की बात चल रही है, लेकिन सेना को हथियारों के साथ अलर्ट रहना होगा क्योंकि हमास कभी भी पलट सकता है। यह दावा इजराइल के मीडिया ने किया और ये संकेत दे दिए कि इजराइल हमास पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि गाजा में सीज फायर के बावजूद इजराइल की सेना सावधान रहेगी और अपने हथियारों के साथ हर तरह के हालात के लिए तैयार रहेगी। खुद नेतन्याहू ने हमास से अंत तक लड़ते रहने की बात दोहराई। नेतन्याहू ने एक दिन पहले भी साफ कर दिया था कि हमास के खत्म होने तक जंग होती रहेगी क्योंकि हमास को छोड़ने का मतलब है इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार होना और इसीलिए उसने अपनी सेना से तैयार रहने के लिए कहा। यही नहीं, इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि नेतन्याहू ने इस बारे में बाइडेन से बात की
और उनसे बोल दिया कि सीजफायर के बाद जंग का स्तर बढ़ जाएगा। यानी युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल गाजा में पहले से ज्यादा हाहाकार मचा सकता है। ये दावा इजराइल के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। उन्होंने उनसे बोल दिया कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का हमास से युद्ध जारी रहेगा और युद्ध विराम खत्म होते ही युद्ध का स्तर बढ़ जाएगा। मतलब ये कि 4 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हुए इजराइल ने खतरे की घंटी बजा दी है और बंधकों के मामले में डील कराने वाले अमेरिका को बता दिया कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा में कुछ ऐसा हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ। क्योंकि इजराइल यह ऐलान कर चुका है कि 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग हमास के अंत के बाद ही खत्म होगी। इसलिए दुनिया गाजा में 4 दिन के युद्ध विराम को युद्ध का अंत समझने की गलती ना करे। इस बीच इजराइल के एक अखबार ने तो यह तक दावा किया कि सीज फायर का फाइनल खाका ही तैयार नहीं है और इसीलिए जंग के 48वें दिन युद्ध विराम नहीं हुआ। यही नहीं, इजराइल के अखबार हारेट्ज ने तो एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया, क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि हमास ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ को 50 बंधकों की लिस्ट दे दी है। लेकिन वो ये लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे, क्योंकि हमास बंधकों की लिस्ट से जुड़ी डील पर साइन नहीं कर रहा। ऐसे में लिस्ट सार्वजनिक हुई तो बंधकों के परिवारों को उनकी वापसी की उम्मीद बन जाएगी। और अगर किसी वजह से हमास ने उन्हें छोड़ने का मामला अटकाया तो बंधकों के परिवार की उम्मीद टूट सकती है, जिससे बंधकों की रिहाई के लिए गुस्से में दिख रही इजराइल की आम जनता और भड़क सकती है।